शुक्लकृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया याति अनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 8वें अध्याय का 26वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, शुक्ल कृष्ण गति हेते, अर्थात उज्ज्वलता या अंधकार में जाते ही हैं सारे। जगतः शाश्वते मते, अर्थात जगत शाश्वत मत में। एकया याति अनावृत्तिम, अर्थात एक के द्वारा पाते हैं मुक्ति को। अन्यया वर्तते पुनः, अर्थात अन्य के द्वारा आते हैं पुनः। तो श्री कृष्ण ने पिछले दो श्लोकों में हमें प्रकाश का मार्ग और अंधकार का मार्ग जो है वह दोनों बताए। उसी विषय को यहाँ पर आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो मार्ग है, जो प्रकाश का मार्ग है और जो अंधकार का मार्ग है, इसकी ओर जो गति है, अर्थात इसकी ओर जो हमारा चलना है वह होता ही है। हमारे पास में ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि हम इस पर चल ना पाएँ। या तो हम अंधकार के मार्ग पर चल रहे होंगे या फिर हम प्रकाश के मार्ग पर चल रहे होंगे। हम ऐसा नहीं हो सकता कि किसी मार्ग पर चल ही ना रहे हों। अर्थात यदि हम प्रकाश के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं तो हम अंधकार के मार्ग की ओर जा रहे हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इन दोनों मार्गों में से किसी न किसी पे आपकी गति होती ही है, और ये जो है यह शाश्वत है। अर्थात ये जो गति है यह इस जगत में शाश्वत है, इस जगत में ये सदा ही चलता रहता है। और इसमें से जो एक मार्ग है जो कि प्रकाश का मार्ग है, वह व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाता है। वहीं पर जो दूसरा मार्ग है जो कि जो अंधकार का मार्ग है, वह व्यक्ति को पुनः इस संसार में लेकर के आता है। तो ये जो दोनों मार्ग हैं ये शाश्वत हैं, सभी समयों पर चलते रहते हैं, और इनका जो प्रभाव होता है वह तुरंत नहीं होता है। ये जो प्रभाव है ये धीरे धीरे होता है। तो श्री कृष्ण ने 23वें श्लोक में बोला कि मैं उस काल के बारे में बताऊंगा जब तुम मुक्ति की ओर जाते हो, और उस काल के बारे में बताऊंगा जब तुम अंधकार की ओर या तुम संसार में पुनः आने की ओर जाते हो। तो वह जो काल वहाँ पे उन्होंने बोला है वह वास्तव में यही काल है कि वह काल जिसमें तुम प्रकाश की ओर प्रगति कर रहे हो तो तब मुक्ति की ओर जा रहे हो तुम, और यदि उस काल में तुम अंधकार की ओर जा रहे हो तो तब तुम मुक्ति से दूर जा रहे हो और इस संसार में फंसते जा रहे हो। तो काल का जो अर्थ था वो इस प्रकार से था। अब यहाँ पर जो हमें समझना है वो यही है कि इस संसार में जब हम जी रहे हैं तो हमारे पास में ये दो ही विकल्प हैं, या तो हम अंधकार का मार्ग अपना सकते हैं या फिर हम प्रकाश का मार्ग अपना सकते हैं। और यदि हम प्रकाश का मार्ग अपनाएंगे तो हम मुक्ति की ओर जाएंगे, यदि हम अंधकार का मार्ग अपनाएंगे तो हम इस संसार में बार बार लौट के आते रहेंगे। और इस संसार में यदि आप लोगों को देखें तो जो यहाँ पर लोग हैं उनमें से 99% लोग ऐसे होते हैं जो कि वास्तव में अंधकार के मार्ग पर होते हैं। वो भले ही ये कह सकते हैं कि वो ईश्वर में विश्वास रखते हैं या उनकी जो आस्था है वह बहुत ही गहरी है, किंतु उनका जो ज्ञान होता है दिव्यता के बारे में वह उतना गहरा नहीं होता। वह ये नहीं समझ पाते कि परमात्मा सभी के भीतर है, और वह जो है वह सदा हमें ये संदेश दे रहा है कि हमें किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। वह अपने अहंकार में घुसे रहते हैं और अपने अहंकार के द्वारा वह वास्तव में कार्य करते हैं। तो जब वह अपने शरीर के साथ में या अपने अहंकार के साथ में अपना तादात्म्य करते हैं तो तब होता यही है कि ये जो संसार है यह उनको भयावह लगता है, क्योंकि उनका अस्तित्व केवल उन तक सीमित होता है, और इस संसार में हो रही घटनाएं जो होती हैं वह उनके अस्तित्व के लिए एक खतरा होती हैं। तो इस कारण से उनके भीतर एक भय या चिंता की भावना उत्पन्न होती है कि मैं अपने अस्तित्व को कैसे बचाऊं। और ये जो भय और चिंता की भावना होती है यह उन्हें प्रकाश के मार्ग पर जाने नहीं देती, क्योंकि उनके भीतर विश्वास नहीं होता है कि ईश्वर या परमात्मा उनके साथ में है और उनका भला ही चाहता है। उनके भीतर ये विश्वास नहीं होता। उनको लगता है कि उनकी सुरक्षा के लिए या उनके बचाव के लिए उन्हें स्वयं ही कुछ कार्य करना होगा। तो इसी कारण से फिर वो जो है वह इस संसार में स्वयं को बचाए रखने के लिए बहुत सारा धन इकट्ठा करते हैं, बहुत सारी शक्ति इकट्ठा करते हैं और अपने लिए कार्य करने लगते हैं। और जब भी कभी उनको ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कोई खतरा है तो भय के द्वारा वह कुछ ना कुछ ऐसे कार्य कर देते हैं जो कि अधर्म की ओर उन्हें लेकर के जाता है। तो ये जो भीतरी भावना है कि परमात्मा पर विश्वास ना होना, ये सभी के साथ में होता है वास्तव में। भले ही लोग कह लें कि वो परमात्मा पे विश्वास करते हैं, किंतु भीतरी रूप से देखा जाए तो वो परमात्मा पे विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि यदि वे परमात्मा पे विश्वास कर रहे होते तो तब वह इन सब चीज़ों को करने को उतना महत्वपूर्ण नहीं मानते।
अब यहाँ पे समझिए कि ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को धन नहीं कमाना चाहिए या व्यक्ति को शक्ति नहीं जब बटोरनी चाहिए, किंतु स्वयं के लिए शक्ति बटोरना है, स्वयं के लिए धन कमाना, अपने बचाव के लिए, वह जो सोच है वह इसी कारण से आती है क्योंकि व्यक्ति को परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं है। जिसको परमात्मा के ऊपर विश्वास होता है वह ये जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह कल्याण के लिए ही हो रहा है। श्री कृष्ण जो है वह कंट्रोल में है, वह नियंत्रण में है इस संसार के, जो कुछ भी हो रहा है वो वास्तव में उनके कल्याण के लिए ही हो रहा है। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वह धन भी कमाएगा या कुछ भी कमाएगा तो बोलेगा कि मैं ये श्री कृष्ण के लिए ही कर रहा हूँ, ये जो प्रक्रिया है ये श्री कृष्ण का दिव्य यज्ञ है तो उसमें मैं अपना अनुदान दे रहा हूँ, किंतु मुझे मेरे बचाव के लिए कोई भी चिंता नहीं क्योंकि मुझे श्री कृष्ण पर विश्वास है कि वह मुझे बचा के रखेंगे। ऐसा मनोभाव होता है ऐसे लोगों का जो कि वास्तव में श्री कृष्ण पर विश्वास करते हैं, जो कि वास्तव में दिव्यता पर विश्वास करते हैं। उनको अपने लिए कोई चिंता नहीं होती क्योंकि उन्हें पता है कि श्री कृष्ण जो है वह तो हैं ही, तो वह हमारा ध्यान तो रखेंगे ही, तो वह हमारा कभी बुरा नहीं करेंगे। तो इसलिए कोई भी घटना ऐसी हो जो कि उन्हें बाहरी रूप से ऐसे लगे कि अरे ये तो मेरे अस्तित्व के लिए खतरा है, तो भी उससे वो व्यक्ति व्याकुल नहीं होगा क्योंकि वो बोलेगा कि अच्छा ये भी कुछ अच्छा ही कार्य हो रहा है, ये भी कुछ कल्याणकारी ही कार्य हो रहा है, तो इसमें कुछ अच्छा ही होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा, सबके लिए भी अच्छा ही होगा। तो वो ऐसा मनोभाव रखता है। तो ये जो मनोभाव रखने वाला व्यक्ति होता है वह वास्तव में प्रकाश में है, जबकि वह व्यक्ति जो कि इन बाहरी हो रही घटनाओं को देखकर सोचता है कि अरे ये तो मेरे अस्तित्व के लिए खतरा है, वह व्यक्ति अंधकार में है। तो ऐसा जो व्यक्ति जो कि अंधकार में है वह बार बार इस संसार में जन्म लेता है, कभी इधर जन्म लेता है, कभी उधर जन्म लेता है, फंसा रहता है, और ये जो भय और चिंता के राक्षस हैं ये उसे सदा सताते रहते हैं। वहीं पर जो व्यक्ति ऐसा होता है जो कि समझ जाता है कि परमात्मा उसके भीतर है, परमात्मा उसका मित्र है, ये सभी जो संसार में घटनाएं हो रही हैं ये एक दिव्य यज्ञ है जिसके कि यज्ञमान जिसके ऊपर जो प्रधान है वह श्री कृष्ण है, या वह दिव्य है जो कि सबका भला चाहता है, जो कि हमारा मित्र है, जो कि हमारे साथ में है, जो कि हमारे लिए कल्याणकारी ही कार्य करेगा। तो उसको तो भय होने की कोई बात ही नहीं है, ना उसको किसी बात की चिंता होनी चाहिए। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो भय मुक्त होता है और चिंता मुक्त होता है, और इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है वह इस संसार से मुक्ति प्राप्त करता है। तो यही बात यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए, वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।